हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी कहानी। दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया, आज की स्टोरी है हमारी हॉन्टेड हाउस के ऊपर। यूँ तो आपने काफ़ी सारी हॉन्टेड हाउस के ऊपर पिक्चर, स्टोरी और फिल्म्स देखी होंगी, लेकिन ये हॉन्टेड हाउस की स्टोरी कुछ डिफरेंट है और हटकर है। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए जो आपको वीडियो का पार्ट अच्छा लगे। ठीक है, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है आज से 3-4 साल पहले की। ठीक है, जब एक रवि नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहता था। तब वो 15-16 साल का हुआ करता था। ठीक है, तो एक गांव में रहते थे जिसका नाम भीतरपुरा था, जो कि उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। ठीक है, तो जिस गांव में रहते थे वो काफ़ी अमीर लोग थे, ज़मींदार घराने से थे, इसीलिए अमीर थे। ठीक है, तो वो रहते थे। तो एक दिन उनके पापा ने, जैसा कि होता ही ज़मींदारी सिस्टम में, काफ़ी रूडली बात करते हैं लोगों से, क्योंकि वो अमीर होते हैं और दूसरे लोग गरीब होते हैं। तो इसी सिस्टम पे था। तो उनके रवि के डैड से, यानी कि उनके पापा से, कुछ गलती हो गई थी। उन्होंने ज़मींदारी के चक्कर में एक इंसान को मरवा दिया था। मरवा यूँ सेंस दिया था कि उन्होंने उस इंसान को उसी की ज़मीन पे गाड़ दिया था जिंदा। और ये उसी के ऊपर की स्टोरी है। ठीक है, और फिर उन्होंने, उसके पापा ने, रवि के पापा ने, उस ज़मीन पे घर बनवाया, एक नया हाउस। ठीक है, उस पर नया हाउस बनवाया। वो काफ़ी आलीशान और सबसे बड़ा गांव का महल था। ठीक है, पहला भी उनका था और दूसरा भी उन्हीं का ही था, और उसमें काफ़ी ऐशो आराम थे। और 1 साल बाद जब वो घर बनकर तैयार हुआ, तब उसी दौरान कुछ लोगों की वहाँ पे मौत हो गई, जो कि बनाने वाले थे, कंस्ट्रक्शन वाले थे। पर रवि के पापा काफ़ी अमीर थे, इसीलिए उन्होंने सारी बात को दबा दिया और वो खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। लेकिन यहीं से इस हॉन्टेड हाउस की रियल कहानी स्टार्ट होती है। वो रहने लगे। कुछ दिन तो उन्होंने महीनों आराम से काटे, लेकिन कुछ महीनों बाद वहाँ पे अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वहाँ पर जो काम करने वाले थे, उन्होंने रात में तरह तरह की चीज़ें सुनना स्टार्ट कर दिया। बचाओ बचाओ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बचाओ 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 करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें सुनी। उन्होंने जाके मालिक को बताया अपने, यानी कि रवि के पापा को बताया, पर उन्होंने उनकी बात को हंसी मजाक में टाल दिया। फिर से ऐसा हुआ 1-2 बार, और ऐसी आवाज़ें चिल्लाने की, जानवरों की और किसी इंसान की, बचाओ बचाओ, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बचाओ करते हुए आवाज़ सुनी। उन्होंने फिर मालिक से बोला अपने जाके, पर मालिक ने फिर उन्हें हड़काते हुए भगा दिया। फिर एक दिन उनमें से एक नौकर, जिसका नाम रमेश था, उसने एक परछाई को देखा, और वो परछाई उस मरे हुए इंसान की थी, जिसका नाम रघु था। वो उसके आगे सामने आके खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। वो डर के मारे, रघु तो था, उसके परछाई से काफ़ी डर गया था। रमेश काफ़ी डर गया था। रमेश का डर के मारे पसीना छूट गया था और वो वहीं पे बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो सुबह और लोगों ने उसे देखा तो पूछा, तो रमेश ने पूरी घटना बताई कि मैंने एक परछाई को देखा था और उसे देख के मैं बेहोश हो गया था। लोग उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए उसे काम पे ले गए दोबारा, और काम करने लगा। वो अपना दिन भर का काम जो होता है, खाना बनाना, सफाई करना, वो सब करने लगी। लेकिन फिर से रात में वही सब हुआ जो पहली रात में हुआ था। वैसी एक परछाई फिर से आई, सिर्फ परछाई, और कुछ नहीं दिख रहा था। वो सिर्फ हंस रहा था क्या, और कह रहा था कि मुझे ज़िंदा दफना दिया गया है, इस बात का मैं बदला लूँगा, मेरी ज़मीन से चले जाओ अगर अपनी जान प्यारी है तो। ये कहते हुए सुना पहली बार। तो उन नौकरों ने अगले दिन सुबह मालिक को ये बात बताई। मालिक के होश उड़ गए। मालिक की बात सुन के होश उड़ गए कि ये मेरी ज़मीन है, यहाँ से चले जाओ। क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने जिस इंसान की ज़मीन थी उसे मरवा कर इसी ज़मीन पे गाड़ रखा है। तो वो डर गए कुछ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत बांधते हुए उन नौकरों से कहा कि ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगा, तुम सब अपना काम करो। फिर मालिक ने उसी दिन होम हवन करवाने वाले एक पंडित को बुलाया अपने गांव से, जो कि काफ़ी नामी ग्रामी पंडित था। उसे बुलाया और उस पंडित
से दिखवाया घर को और उसकी शुद्धि करवाई। शुद्धि करवाते वक्त शाम का टाइम पंडित ने बताया था, क्योंकि शाम के ही वक्त उस इंसान को मारा गया था। तो शाम के वक्त शुद्धि करवाई गई। तो पूजा स्टार्ट हुई शाम के वक्त, और पूजा स्टार्ट करते करते हो गया था 7 बज गया था। 7 बजे के बाद पूजा चलती रही रात के 11 बज गए पूजा में। और फिर जब घर की शुद्धि करने की बारी आई, तो फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक करके घर के हर जगह को शुद्ध किया गया। लेकिन जहाँ पर उस इंसान की लाश को गाड़ा गया था, जैसे ही वहाँ पे गंगा जल छिड़कने आया, तो वैसे ही पूरे घर की लाइट चली गई एकदम से। वहाँ के जो लोग थे, नौकर थे, घबरा गए एकदम से, क्योंकि वहीं पे उन्हें उसकी परछाई दिखी थी पहले भी, और वहीं पे आके लाइट भी चली गई। और फिर जैसे तैसे कुछ आवाज़ से आने लगी, ह ह करते हुए। लोग डरने लगे वहाँ के। लेकिन जो पंडित था वो नहीं डर रहा था। उन्होंने गंगा जल उस जगह पे छिड़का, वैसी लाइट आ गई और वो हंसी भी बंद हो गई। और फिर उसका घर की शुद्धि करने के बाद पंडित जी लौट गए। फिर 1 महीने तक वहाँ पे शांति रही, कोई आवाज़ नहीं सुनी, कोई परछाई नहीं दिखी। लेकिन एक दिन घर की सफाई करते हुए वहाँ पर काला नमक गिर गया था, और काला नमक गिरने के बाद उसकी आत्मा फिर से आज़ाद हो गई थी, क्योंकि वो दफन हो चुकी थी वहीं पे गंगा जल की वजह से। और काला नमक गिरने की वजह से उसकी आत्मा आज़ाद हो गई दोबारा। और फिर उसी रात वो भयानक मौत का खेल शुरू कर दिया था उसने। और उस रात जब वो आया, तब वो परछाई की तरह नहीं, एक पूरा साया बन के आया था, खतरनाक साया, जैसे देखकर लोग का आंसू पानी सब निकल जाए, यानी गीली हो जाए उनकी, इतनी बुरी तरीके से वो आया। और इस बार वो हंस रहा था, बहुत बुरी तरीके से हंसी, हा हा करते हुए हंस रहा था और आवाज़ें भी निकाल रहा था। तो फिर इस बार नौकरों ने उसे मजाक में लिया, क्योंकि वो तो भाग गया था, उसे पंडित जी ने भगा दिया था, मजाक ले रहे थे एक दूसरे डराने के लिए। पर इस बार वो हकीकत था। और इस बार जब एक नौकर ने, जो कि रमेश पहले भी देखा था जिसे, वो आया और उसे टच करने लगा, लेकिन वो टच नहीं हुआ और आवाज़ें आने लगी। और फिर अंधेरे हो गया, लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद जब लाइट चली दोबारा, तो उसने देखा कि रमेश का सर कट कर ज़मीन में पड़ा हुआ था, उसकी बाकी बॉडी हवा में बंधी हुई थी, यानी कि रस्सी में बंधी हुई थी। ये देख के नौकर डर गया सभी, और उन्होंने जाके फ़ौरन मालिक को बताया। और मालिक जब आके देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। मालिक हंसने लगे, वो कहने लगे, क्या तुम डरा रहे हो दोबारा से? तो फिर मालिक ने इग्नोर कर दिया। फिर वैसी लाइट चली गई। मालिक थोड़ा सहम सा गया और उसने कहा कि तुम सब मेरे साथ दोबारा से मजाक कर रहे हो पहले की तरह। हड़काया काफ़ी ज़ोर देकर, और फिर जैसे ही लाइट जली तो उन तीनों में नौकरों में से एक नौकर गायब हो गया था। और फिर वापस से लाइट बंद हुई तो उन 2 नौकरों में से भी एक नौकर गायब हो गया था। तो नौकर और मालिक जो थे वो डरने लगे। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई अपनी बीवी बच्चों को, और बीवी बच्चे भी उनके वहाँ पे आ गए नीचे ही। तो वो सब लोग नीचे पहुँच गए। उन्होंने सब को इकट्ठा करा और साथ में रहे। और फिर एक बार फिर लाइट बंद हुई, और इस बार वो बचा आखिरी नौकर भी गायब हो गया। मालिक और उनकी बीवी और रवि ही सिर्फ ज़िंदा रहे थे और बचे हुए थे। वो डरने लगे थे, उनका घबराहट के मारे पसीना छूट गया था। और रवि तो रोने लगा था, लेकिन उसके पापा ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं बेटा, शांत रहो। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। और इस बार फिर लाइट गई तो वो डर गए, उन्होंने एक दूसरे पकड़ लिया। पर इस बार लाइट जब चालू हुई तो वहाँ पे कोई गायब नहीं हुआ था, बल्कि इस बार रमेश की लाश उनके सामने आंखों की आ गई थी। तो वो डर गए, क्योंकि उसका सर कटा हुआ था। तो डर के मारे उनका पसीना छूटने लगा, वो हार्ट बीट तेज होने लगी उनकी। और फिर एकदम से लाइट चली गई, वो फिर डर गए। और फिर जब लाइट दोबारा आई तो एक और नौकर जो मरा था दूसरे नंबर पे, उसकी लाश उसके सामने डली हुई थी।
वो रोने लगे डर के मारे। और फिर जब दोबारा लाइट गई तो फिर वो डर गए, और फिर लाइट जब दोबारा आई एक और नौकरी लाश सामने। वो डर के मारे उनका दिल इतनी बुरी तरीके धड़कत कर रहा था कि मानो उन्हें अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। और एक बार फिर लाइट गई, उनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। और एक बार जब दोबारा लाइट आई तो चौथे नौकर जो गायब हुआ था उसकी लाश सामने थी। वो डर डर के उनका बुरा हाल होगा। लेकिन इस बार जब दोबारा लाइट गई और जब दोबारा लाइट आई तो उसकी बीवी गायब हो गई थी, और जिसका उसने हाथ पकड़ रखा था वो और कोई नहीं, राघव ही था। और फिर उन्होंने डर के मारे उसका हाथ छोड़ दिया, और रवि उनसे अलग हो गया। और रवि अलग होकर जैसे तैसे उस घर से बाहर निकल गया। और फिर लाइट आ रही जा रही, लाइट आ रही जा रही, और उस आत्मा की हंसी, हा 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 हा, मेरी ज़मीन से चले जाओ अगर जान प्यारी हो, ये कहते हुए रवि ने देखा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन जब सुबह हुई तो पुलिस को वहाँ पर 6 लाशें मिली, जिसमें से 4 नौकर की थी, एक रवि के पापा की थी और दूसरी उसकी बीवी की थी, यानी कि उसकी माँ की लाशें थी। और ये सब देखने के बाद जो रवि की नाना थे, जो पास वाले गांव में रहते थे, उन्होंने उसे लेकर शहर जाने का फैसला किया और शहर लौट गए वापस से। और तब से लेकर आज तक रवि दोबारा उस गांव में वापस नहीं गया। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो उनका पार्ट अच्छा लगा वीडियो का उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी